आगे देखेंगे, सॉरी वीडियो कट गया, देखेंगे यहाँ पे तो दूसरा बॉन्ड होता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, सॉरी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट नहीं बोलते हैं, कोवैलेंट बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो सहसंयोजक बंध। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उप सहसंयोजक, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कुल मिला के 3 बॉन्ड बनते हैं, यानी कोई भी है एटम वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान वो केमिकल बॉन्डिंग करता है, दैट मींस एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट होता है। ये बंध क्या है, तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया। अब इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ऐसा करने से अगर वो बॉन्डिंग कर लेता है तो वो स्टेबिलिटी के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। जैसे एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद आपकी शादी हो जाती है, और शादी का मतलब क्या है, वो स्टेबिलिटी है, स्टेबल पॉइंट माना जाता है। तो वो भी अब आप एक नई लाइफ के अंदर इंटर कर गए हैं। अब वो लाइफ जिसमें आप अकेले घूम रहे थे वो आइसोलेटेड लाइफ थी, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको जरूरत पड़ेगी कि आपको क्या करनी पड़ेगी, शादी। तो शादी जैसे एक स्टेबिलिटी पॉइंट होता है, वैसे केमिकल बॉन्डिंग की एक एटम किसी दूसरे एटम से या सेम एटम से क्या कर ले, केमिकल बॉन्डिंग कर ले। और केमिकल बॉन्डिंग से क्या होगा सर, वो स्टेबल हो जाएगा। और ये होगा कब, जब वो रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन करेगा। केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही केमिकल बॉन्ड बनते हैं। केमिकल बॉन्ड मतलब केमिकल रिएक्शन से देखिए न्यू सब्सटेंस बनते हैं ना, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं जो, तो न्यू सब्सटेंसेस वो ऐसे ही नहीं बनते हैं, उनके बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, तभी वो नए सब्सटेंस बनते हैं। ये बात दिमाग में रखेंगे। तो स्टेबिलिटी को फॉलो करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनते हैं। ये केमिकल बॉन्ड उनको इन आइटम्स को स्टेबिलिटी दिलाते हैं। इनको चाहिए क्यों स्टेबिलिटी, क्योंकि उनको ये प्रोसीजर फॉलो करना है कि इनको या तो 3 या तो 4 मतलब या तो 5 को निकाल देना है या तो 3 को लेना है। और ऐसा करने के लिए उन्हें किसी दूसरे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अकेले नहीं कर सकते। इसका मतलब वो दूसरे की हेल्प लेंगे, और वो दूसरे की जो हेल्प होगी वही होगी केमिकल बॉन्ड। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। अब वो लेके जाएगा, मतलब ये ध्यान देना है। अब हम लोगों ने थोड़ा सा और पढ़ा हुआ है कि अगर देखो यार, अगर इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अब तुमको ही पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या होता है। 3 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, ठीक है ना। आप याद करिए, अभी जस्ट इसके पहले हम लोग पिछले वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। जिन लोगों को नहीं पता वो समझ लें कि देखिए, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालना ही है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन में डालूंगा इस नाइट्रोजन के अंदर, तो मुझे एनर्जी देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। 3 इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको दे रहा हूं तो भी इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, या इस 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं तो भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो कुल मिला के हमें एनर्जी दोनों केसेस में देनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, एडजस्ट करेगा। क्यों, इसको तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी उसको एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम जाएगा। तो पहले ध्यान देंगे कि केवल अगर इलेक्ट्रॉन को मैं डालूं या निकालूं, दोनों केसेस में मुझे एनर्जी देनी ही पड़ेगी एटम को। और वो एनर्जी कुछ ज्यादा ही खतरनाक, मतलब ज्यादा ही मात्रा में होती है, जो स्टेबल करने में उतना वो नहीं कर पाती है। दैट मीन्स वो एनर्जी लेने के बाद ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन दे भी दूं तो वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर वो नहीं होगा, ये आयंस के फॉर्म में चला जाएगा। मान लो इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने, 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो 3 माइनस चार्ज आ गया, या 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 5 प्लस चार्ज आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो इससे क्या होगा, ये तभी भी अनस्टेबल ही रह जाएगा। दैट मीन्स निकालने डालने में बड़ी दिक्कत है। समझ पा रहे हो ना। तो वो जो निकालने डालने वाला होता है, तो वहां पे जो बंध बनता है वो होता है एडिंग बंध। तो जो नाइट्रोजन होता है वो मेनली क्या सोचता है कि वो इतना खतरा लेने से बढ़िया है कि हम लोग क्या कर लें, शेयरिंग कर लें। शेयरिंग वाला जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन भी क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, यानी नाइट्रोजन भी क्या करने जा रहा है, शेयरिंग। अब शेयरिंग जो कर रहा है तो हमेशा ध्यान देंगे इस वाले जिस में बाह्य जो कोश होता है, यानी सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। तो एक बात और दिमाग में रखेंगे, ये बाह्य कोश है, बाह्य कोश। तो इस बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारे वैलेंस, मतलब उन बाह्य कोश को हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक सबसे बड़ी बात कि वैलेंस सेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यही केमिकल बॉन्डिंग के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। दैट मींस अंदर वाले नहीं, जो भी बाहरी वाले वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वही जाते हैं केमिकल बॉन्ड के लिए।
तो इस नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जो होगा इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो 5 लेके जाएगा। तो 1 2 3 फिर 4 और ये रहा 5। मैंने ऐसे रख दिया। 5 को आप डॉटेड में भी कर सकते हो और क्रॉस में भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये लुईस डॉट थ्योरी, क्रॉस वाला, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको, या पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में आप, ठीक है। तो देखेंगे, तो ये डॉटेड से ये दिखाया जा रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है, वेरी गुड। अब ये किसी को ढूंढेगा जो क्या करे, जो आए और इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करे, ठीक है। तो सपोज मैं हाइड्रोजन को बुलाता हूं, तो हाइड्रोजन की कैपेसिटी की बात करूं मैं, तो हाइड्रोजन का क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, दैट मींस एक है, तो इसका मतलब एक ही है। अब अगर इसकी बात मैं करूं तो इसको भी कितने की जरूरत पड़ेगी? अगर मान लो या तो ये एक निकाल दे, ये एक निकाल दे तो H+ आयन में चला जाएगा, या तो एक ले ले तो ये 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो ये नियान हीलियम की तरह बन जाएगा, जिससे ये स्टेबल हो जाएगा। दैट मीन्स इसको एक की जरूरत है। तो ये भी क्या करेगा, तो ये भी ज्यादातर प्रोसीजर में देखेगा कि जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे बॉन्डिंग, आयनिक की जरूरत पड़ेगी, दैट मीन्स जहाँ पे डोनेट कर लेगा वहां पे स्टेबल माना जाएगा। तो जैसे क्लोरीन के साथ वो दोनों तरीके का फॉर्म करता है, दे देता है H+ चार्ज ले लेता है, या शेयरिंग भी कर लेता है, तो दोनों कंडीशंस चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे शेयरिंग करने के लिए, स्पेशली कोवैलेंट बॉन्ड। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे हम ज्यादातर या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में बात करेंगे, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग आपको नजर आएगी, आयनिक बॉन्डिंग नजर नहीं आएगी। ये आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो ज्यादातर आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर देखे जाएंगे, जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग ही नजर आएगी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ जाएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये लेके आ गया, और इसने इसके साथ क्या कर ली, शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता क्या है, शेयरिंग का मतलब ये होता है कि ना मैं तुम्हारा ले रहा हूं ना तुम मेरा लेना, बीच में रखते हैं, दोनों का रहेगा, दोनों स्टेबल माने जाएंगे, ठीक है ना। आएगा समझ में। तो ये लेके आ गया इसके साथ, ऐसे ही यहाँ पे ये लेके आ गया इसके साथ बना दिया, मतलब एक हाइड्रोजन से तो होगा नहीं, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो सिर्फ एक का स्टेबल कर देगा, तो नाइट्रोजन का क्या फायदा, नाइट्रोजन को तो 3 चाहिए ना, तो एक हाइड्रोजन से नहीं होगा, इसलिए वो 3 हाइड्रोजन को बुलाएगा, और 3 हाइड्रोजन आ गए और 3 हाइड्रोजन के साथ वो कर लेगा अपना पेयरिंग, ठीक है ना। ये तो पहला हो गया। हो सकता है नाइट्रोजन को ही बुला ले, दूसरे केस में हम लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन को ही बुला रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1 2 3 और 1 2, तो फिर उसी तरह दूसरा नाइट्रोजन आएगा तो उसके पास भी तो 3 की दिक्कत है, और 2 तो वैसे ही रहेंगे, तो ये इनके साथ क्या कर लेगा, ऐसे बॉन्डिंग कर लेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, बिल्कुल सर। अब अगर ये ऐसा कर लेता है, ये नाइट्रोजन के साथ देखोगे तो कैसा बॉन्डिंग किया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड किया हुआ है। यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्डिंग किया हुआ है, क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड किया है। देखो एक है तो एक की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड, 2 की शेयरिंग हुई होती तो डबल बॉन्ड, और 3 की शेयरिंग हुई होती तो ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन अपना 3 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, ये वाला नाइट्रोजन अपना 3 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, और तीनों की तब एक ही साथ शेयरिंग हो रही है, जबकि यहाँ से एक नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, हाइड्रोजन भी अपना 1 रख रहा है, और दोनों एक की शेयरिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। यहाँ पे कैसा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ट्रिपल। समझिए, अगर मैं इसको शॉर्टेड फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, NH3 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा सर। लेकिन एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो बात क्या है इसको समझना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो छोड़ दो, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है उसको समझाना, ये रहा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब बात की है कार्बन यानी श्रृंखलिक कैटिनेशन की, तो कैटिनेशन में हमने बोला कि एटम की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी एटम के पास सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो होगा, तो वही प्रॉपर्टी कैटिनेशन कहलाती है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या सेल्फ लिंकिंग या चैन बनाने की चैन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी, चैन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या है, मतलब अलग है ना, हमें सेम के साथ देखना है, सेल्फ खुद से। तो नाइट्रोजन यहाँ नाइट्रोजन के साथ कैसा बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हैं क्या है, वो ये है कि यार ये नाइट्रोजन अपने आप को स्टेबल तो कर रहा है, लेकिन उसके ध्यान से देखो बाय उसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, यानी ध्यान से देखा जाए ये 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन का कोई यूज नहीं है, समझ पा रहे हैं। यानी यहाँ पे आए 5 लोग थे क्या करने के लिए, केमिकल बॉन्डिंग करने के लिए, केमिकल रिएक्शन में अपने आप को स्टेबल करने के लिए, बट यहाँ पे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन यूज में आए, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठे हैं, समझ पा रहे हैं।
और यहाँ भी सेम टू सेम, यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ किया तो इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन रह गया। समझ पा रहे हैं? यस सर। सर 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं इनको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की जो सबसे बड़ी अच्छी आदत बोले या खराब आदत बोले कि ये बैठे नहीं रहते हैं। जब ये देखते हैं हमको कोई काम नहीं दिया गया है, यानी इनको खेल में शामिल नहीं किया गया, तो ये खेल बिगाड़ने वाला काम करते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इनका काम क्या है भाई? या तो इनको लेके आओ, दो सभी को लेके आया था ना, नाइट्रोजन सबको तो लेके आया था, लेकिन सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन का वो यूज कर रहा है केमिकल बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में। बट 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी चुपचाप वैसे ही है, उनका कोई यूज नहीं हुआ, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहे तो इनको अगर खेला में शामिल नहीं किया गया तो फिर ये दोनों के दोनों स्टार्ट करेंगे खेल को बिगाड़ना। मतलब सर मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन करते क्या है कि ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आया है, दूसरे एटम ने दिया है, उसके ऊपर रिपल्सन स्टार्ट कर देते हैं, ढकेलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है और एक बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब ऐसे समझ ले हम नॉर्मल भाषा में कि एक माइनस चार्ज है और उधर से भी माइनस चार्ज है, तो 2 माइनस चार्ज के बीच में आपस में क्या होता है? प्रतिकर्षण ही तो होता है, दूर ही तो ढकेलते हैं सब। हाई बस समझ। तो वैसे ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और जो ये हाइड्रोजन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर ये क्या करेंगे? रिपल्सन स्टार्ट कर देंगे। दैट मीन्स ढकेलना स्टार्ट कर देंगे। ढकेलने से क्या होगा कि हाइड्रोजन लेके आया था अपन शेयरिंग करने के लिए, बिल्कुल कहेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी हम किसी बाह्य इलेक्ट्रॉन को अपने सेल के अंदर आने नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा? इससे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि ये दूर जाए, न्यूक्लियस से दूर कर रहे होंगे। समझ पा रहे ना? क्योंकि खाली बैठे तो खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि हमें शामिल नहीं किया गया तो हम अपने जो अलग इलेक्ट्रॉन है, मतलब बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है, उनको भी आने नहीं देंगे। समझ पा रहे ना? तो ये होता है मेन कंडीशन। इसके पास लोन पेयर है तो वो क्या करेगा? प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है सर। अब इससे क्या मैं समझू, तो अभी मैं समझा रहा हूँ। मान लो अगर नाइट्रोजन के साथ ऐसे बना ले, फिर यहाँ पे ध्यान देना, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, फिर यहाँ पे एक नाइट्रोजन मैंने डाल दिया, 3 नाइट्रोजन डाल दिए। अब ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड अगर बना रहा है तो सिंगल, ये वाले बीच वाले नाइट्रोजन को अगर मैं देखूं तो बीच वाला नाइट्रोजन कितने को बना रहा है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है। सिंगल बना के उसने 3 कर लिया ना शेयरिंग। देखो 1 2 3, इसके 3 हो गए। देखो 3 करने का मतलब 3 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, तो 3 सिंगल बॉन्ड बना लिया इसने, लेकिन इसके पास 2 हो गए, इसके पास 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए। दो क्या है? ये सब लोन पेयर है। ये सिर्फ बीच वाले का कंप्लीट हुआ। फिर ये बनाने के लिए ऐसे क्या करेगा? ऐसे नाइट्रोजन, फिर ये नाइट्रोजन, फिर ये नाइट्रोजन, ये भी करेगा, तो इसके पास भी, सबके पास फिर 2 लोन पेयर आ जाएंगे। और एक बात जान लीजिएगा, जब भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या बनी है? सिंगल बॉन्डिंग बनी है ना। देखो ये 2 और ये 2, ये क्या कर रहा होगा? आपस में रिपल्सन स्टार्ट कर देगा। देखो ये देखो, इस नाइट्रोजन के ऊपर भी, इस नाइट्रोजन के ऊपर है, किससे बंधे हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अब तो डबल हो चुके हैं ना, तो ये क्या करेंगे? दूर, रिपल्सन, दूर भगाना चाहेंगे, यानी इस बॉन्डिंग को क्रैश करवा देंगे। समझ पा रहे हैं ना? इसके पास भी वैसे सेम टू सेम इधर भी होगा, इधर भी रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, दूर भगाना स्टार्ट कर देंगे, इधर भी है, इधर भी है, डबल है। तो सिंगल बॉन्ड से ये जब जुड़ा होता है तो इसको तोड़ दिया जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है, यानी इसीलिए ये चैन नहीं बना सकता, क्योंकि स्टेबल ही नहीं होगा, क्योंकि टूट जाएगा तुरंत चैन। यहाँ पे भी तो सर है, लेकिन हम देखते हैं कि N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है। हमने देखा है कि N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन क्या बोलते हैं? एग्जिस्ट करता है। मानता हूं कि यहाँ पे ऐसे नहीं मुझे मिला होगा, N3 के फॉर्म में नहीं मिलता है, मान लेता हूं सर, लेकिन N2 के फॉर्म में देखा है मैंने, और ये स्टेबिलिटी वाला फॉर्म है, बिल्कुल। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी, यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है, और दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन स्टार्ट होगा, बिल्कुल होगा, रिपल्सन स्टार्ट होगा। ये शेयरिंग वाले पे करे या ऐसे करे, तो जब ये दूर भगा रहा होगा, तो उसके पहले बीच में देखो कितनी बॉन्डिंग कर ली गई है? ट्रिपल बॉन्ड में से क्या हुआ सर? बॉन्डिंग और मजबूत हो गई। बॉन्डिंग क्या हो गई? मजबूत। मतलब मान लो अगर एक लोग पकड़ के, मतलब एक लोग इधर के, एक लोग इधर के पकड़े हुए हैं, और ऊपर से कोई दूर भगा रहा है, मतलब ऐसे समझ लो केवल एक उंगली ऐसे ऐसे पकड़ी हुई है और मुझे इसे खींचना है, तो मैं क्या करूंगा?
अब मैं अगर इसको खींचूंगा तो जल्दी टूट जाएगा, लेकिन अगली बार मैंने 2 उंगली पकड़ ली और कोई दूर खींच रहा है तो भी थोड़ा सा टाइम बाद होगा, मतलब 1 उंगली से ज़्यादा ही फर्क पड़ेगा। 1 उंगली अगर केवल आपस में जुड़ी हुई है तो थोड़ा सा जल्दी निकल जाएगी, 2 उंगली फंसी हुई है आपस में तो थोड़ा टाइम लगेगा, और 3 मैंने अगर फंसा ली तो थोड़ा ज़्यादा और मजबूत हो जाएगा। वैसे ही अगर ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा तो ये जल्दी क्रैश कर जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड के साथ कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये मजबूरन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड ही इसको बचाए रखेंगे। समझ पा रहे ना? यानी कभी भी किसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के पास, अगर किसी के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो अपने आप से तो क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा। यहाँ वाले में देखो क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि टूट नहीं रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो बना रहा है, पर जानते हैं क्या है कि हाइड्रोजन के पास कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है, भले ही इसको दूर भगाए, लेकिन ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 तरीके से अलग अलग दूर, मतलब अलग अलग टाइप से, देखिए एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो ये इसका इफेक्ट इस तरह नहीं बना, मतलब कर पा रहा है, इसके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है जितना नाइट्रोजन के ऊपर डालेगा अगर सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, थोड़ा सा भी नजदीक आएंगे तो इनके लोन पेयर वे आपस में क्या हो जाएंगे, उस शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों को तो छोड़ दीजिए, वो लोन पेयर वे वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रिपल्सन स्टार्ट कर देंगे, सो टूट जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि देखो यार, कैटिनेशन में सेल्फ से लिंक होने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये हो रहा है लिंक, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ हो रहा है, और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ हो रहा है तो फिर क्या, अगर मान लो एक नाइट्रोजन है जब खुद ही ट्रिपल बॉन्ड से के साथ ही एग्जिस्ट कर सकता है, डबल बॉन्ड भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, सिंगल बॉन्ड तो 100% नहीं करेगा, तो जब ये एक के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो फिर अब किसी से जुड़ने की आवश्यकता है, मतलब मैं यहाँ से कहूँ कि अभी सिंगल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ और किसी से जुड़ सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। अभी यहीं पे इस नाइट्रोजन की का भी कंप्लीट हो गया, इस नाइट्रोजन का भी देखो 3 की शेयरिंग कर लिया, तो इस नाइट्रोजन के पास भी कितने हो गए, अगर गिन लो तुम लोग तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो गए, तो टोटल 8 तो हो गए। अब बाह्य कोश में 8 चाहिए था, 8 होने से क्या फायदा होगा, ये नियान की तरह हो गया, जब नियान की तरह हो गया तो अब ये क्या जरूरत है किसी से करेगा, क्योंकि ये लोग तो नहीं करते हैं तो ये भी नहीं कर सकता ना, इससे अब थोड़ी ना कर सकता है ये, तो इसका मतलब अभी आगे किसी से जुड़ेगा नहीं, तो नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल नाइट्रोजन से जुड़ सकता है, तो एक दिक्कत ये है। आया समझ में? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि सिर्फ नाइट्रोजन लिया मैंने, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ नाइट्रोजन, आप बाकी लोगों को भी ले सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ पा रहे ना? तो एक प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है नाइट्रोजन में ये होती है। अब ऐसे ही सेम टू सेम ऑक्सीजन में भी ये प्रॉब्लम नजर आती है। देखो ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन का होता है 8, पहले में 2 जाएगा, दूसरे में 6 जाएगा, ये मेरा क्या हो गया, वैलेंस सेल हो गया, ये मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो गया, ये मेरा वैलेंस सेल है, सेकेंड वाला वैलेंस सेल है, और इसके अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इसका 8 है, ये 2 और 6, इसमें होने कितने चाहिए, दूसरे में 8 होने चाहिए, 2 की कमी है, 2 मिल जाएगा अगर इसको, तो ये क्या करेगा, ये नियान की तरह हो जाएगा। फिर से वही कहा, या तो 6 हटा दे या तो 2 किसी से ले ले, तो ज्यादातर ये प्रयास करता है 2 ले ले, लेकिन हम लोग कैसी बात कर रहे हैं, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें तो ये ज्यादातर कैसे बॉन्डिंग करेंगे, कोवैलेंट, क्योंकि अगर ले रहा है ये कि सिंपली किसी से फाइनली ले रहा है, कोई और शेयरिंग का काम नहीं कर रहा है, तो आयनिक बॉन्ड है, जहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वहां पे आयनिक बॉन्ड बनेंगे, लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। अगर ये मान लो शेयरिंग कर रहा है ऑक्सीजन, खुद ऑक्सीजन से, खुद के ऑक्सीजन से, तो मान लो पहले समझो ना, इसको लेके आता हूं मैं, इसको लेके आता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लिया मैंने, 6 हो गया, क्योंकि हमेशा किसी भी एटम के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही प्लॉट किया जाता है। फिर एक दूसरा ऑक्सीजन लेके आता हूं यहाँ पे, इसके ऊपर भी मैं प्लॉट करूँ 1 2 3 4 5 6, हो गया। इसको कितने की जरूरत है, 2 की, तो ये 2 की शेयरिंग करेगा ना इसके साथ, 1 2, और इसको भी 2 की है तो ये भी 2 की शेयरिंग कर लेगा, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना का बॉन्डिंग बनेगा सर, डबल बॉन्डिंग बनेगा, सिंगल नहीं बनेगा। सिंगल फिर से क्यों नहीं बनेगा, तो ध्यान दो इसके पास भी कितने हैं, डबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास तो डबल लोन पेयर बच रहा है ना, तो ये तो हाईली रिक्रिएट करेंगे ना, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं है? बट 2 जो ही मिलेगा स्टेबल हो जाएंगे, सिंगल में एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। सिंगल में क्यों नहीं एग्जिस्ट करेंगे सर, सिंगल में इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेंगे सर, क्योंकि अगर इसने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, मान लो इसने ऐसे ऐसे कर लिया, तो मान लो चाहे तो ये ऐसे ऐसे करके बना सकता है ना बहुत सारे, लेकिन इसके ऊपर जो है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉनवा है, इनको जीने नहीं देंगे, ये तुरंत क्या करेंगे, इनको दूर भगा देंगे, ये पहले वाले में कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा।
यानी सिंगल बॉन्ड के साथ ये एग्जिस्टेंस नहीं नजर आएगी। समझ पाए? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इज दैट क्लियर? ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल बॉन्ड के साथ ये नहीं समझ में आ पाएंगे, यानी सिंगल बॉन्ड के साथ इनका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के अंदर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के अंदर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी कारण ये लोग अपने आप से बहुत ज्यादा लंबा बॉन्डिंग नहीं कर सकते, यानी ऑक्सीजन के साथ कई सारे बॉन्डिंग नहीं कर सकता। ऑक्सीजन मजबूरी है कि ऑक्सीजन के साथ अगर जुड़ रहा है तो डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब यार अगर वो डबल बॉन्ड बना लिया वहीं पे उसका कंप्लीट हो गया ना। देखो इसका फिर कितना हो गया, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी हो गया। तो फिर अब ये आगे जाके बनाएगा, अब बना ही नहीं सकता, इसका यहीं पे क्या हो गया, खत्म। समझ पा रहे हैं? अब आता है कार्बन की बारी। तो कार्बन में क्या होता है, तो कार्बन का भी देख लो। कार्बन का देखो यहाँ पे कार्बन का होता है 6, पहले में डालेंगे 2, दूसरे में डालेंगे 4, ठीक है। अब पहले में 2 डालेंगे, दूसरे में 4, तो मेरे में क्या है कि मतलब दूसरे वाले में 4 है, मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 4। और क्या बोलते हैं 4 होने चाहिए, मतलब इसको अगर या तो 4 निकाल दो या तो 4 ले लो तो काम इसका खत्म हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। बिल्कुल सर, इन 4 दे दो या 4 ले लो। कार्बन मेरा इतना अच्छा आदमी है, इतना अच्छा एलिमेंट है कि वो फिक्स रहता है कि भाई देखो मुझे आयनिक वाले के चक्कर में पड़ना ही नहीं, क्योंकि 4 अगर मैं निकालूं या 4 डालूं एनर्जी दोनों में बराबर लगभग खर्च होगी। बस पा रहे? तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि डालने या निकालने वाला आयनिक वाला काम नहीं करूंगा। मैं क्लियर हूं, एकदम फिक्स्ड हूं कि मैं कोवैलेंट बनाऊंगा। जबकि इन लोगों में ऐसा होता है कि नाइट्रोजन कभी कभी 3 ले लेता है, ऑक्सीजन कभी कभी 2 ले लेता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, कि आयनिक भी बना लेते हैं वो सब। इन कार्बन बड़ा फिक्स प्रॉपर्टी का रहता है, एकदम फिक्स है उसका गोल कि हमें कोवैलेंट को ही चूज करना है, आयनिक को नहीं चूज करना है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि पहले में 2, दूसरे में कितना गया, 4। अब इसको चाहिए 4 से शेयरिंग करनी है। अभी 4 करने के लिए कैसे करता है ध्यान देंगे। तो अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 हो गए। अगर मान लो ये सिंगली मुझे कार्बन से, देखो फिर से नाइट्रोजन के साथ मैं कोई बॉन्डिंग नहीं करूंगा, मैं कार्बन से जोड़ रहा हूँ। कार्बन से इसलिए जोड़ूंगा क्योंकि मुझे यही तो देखना है कि क्या वो एग्जिस्ट कर पाता है, वही देखना है मुझे। ये रहा कार्बन। अब मान लो ये एक सिंगल बॉन्ड चाहे तो इसके साथ बना सकता है, बिल्कुल। फिर ये इसके साथ एक कार्बन को बुला के इसके साथ सिंगल बना देगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ, यानी सभी के साथ एग्जिस्ट कर, मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ सभी कार्बन से जुड़ सकता है, बिल्कुल सर। फिर ये वाले कार्बन का एक शेयरिंग हुआ ना, अभी तो 3 बाकी है ना, क्योंकि 1 2 3 बाकी है। इसका मतलब यहाँ से ये एक और बनाएगा कार्बन, एक और बनाएगा, एक और बनाएगा। फिर सिंपली इधर वाले भी कार्बन की होगी ऐसे 1 2 3 1 2 3 हो गया। फिर ये वाला कार्बन भी ऐसे ही कर लेगा, ऐसे ही कर लेगा। फिर सिंगल ऐसे। तो सर इस तरीके से अगर हम बनाए तब तो ये कार्बन पूरा बोर्ड भर जाएगा, ऐसे मैं इसका करते जाऊँ। और दूसरी सबसे बड़ी रीजन कि इसके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। इसके 4 इलेक्ट्रॉन आए थे, 4 इलेक्ट्रॉन आए थे केमिकल बॉन्डिंग करने, चारों जुड़े हुए हैं। चारों जुड़ेंगे तभी जाके ये क्या होगा, तभी जाके क्या होगा, ये एस्टेब्लिश माना जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा कार्बन है वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, चैन बना रहा है यार, क्योंकि उसका सिंगल बॉन्ड के साथ एग्जिस्टेंस अच्छा है, सिंगल बॉन्ड में वो ऐड कर जाएगा। बिकॉज कार्बन के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है जो रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे और सिंगल बॉन्ड को तोड़ देंगे। तोड़ने का कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। कार्बन में अगर देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड ज्यादा मजबूत नजर आएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें कार्बन में सिंगल बॉन्ड आराम से एग्जिस्ट कर पा रहा है, जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऐसा नहीं है। वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो पहली बात तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो चैन कहाँ से बनाएंगे, यानी उनमें दिक्कत आ जाएगी। जबकि यहाँ पे अगर ये बना रहा है तो ऐसा नहीं होगा। और अगर इसने ऐसा कर लिया, कार्बन ऐसा कर लेता, सिंगल बॉन्ड कर लेता है, इसीलिए चैन को फॉर्म कर पाता है। तो आई थिंक कार्बन की क्या प्रॉपर्टी है, क्या पावर है, आप समझ गए होंगे। कार्बन के पास पावर है कैटिनेशन। ये कैटिनेशन से क्या होता है, तो वो चैन फॉर्म कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर ऐसा है तो बहुत लोग कहेंगे सर जिनके पास भी, ऐसा तो है नहीं कि सबके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो जिनके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, वो सब सिंगल फॉर्म बना के, मतलब सिंगल क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बना के वो सब एग्जिस्ट कर जाएंगे। बहुत सारे बड़े लंबे ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोलते हैं, अपने अपने टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे। जैसे कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जन्मदाता है, उसी तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स तब बन सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन देखिए नेचर में उनका एग्जिस्टेंस बहुत कम है, समझ पा रहे हैं ना। ऐसे में आप फास्फोरस को देखेंगे तो उसके पास भी ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, बट वो बहुत ज़्यादा उसके कंपाउंड्स
एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचर में, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री है, इसमें अगर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है समझने के लिए तो आप बेटर तरीके से समझिए। समझ में आएगा? तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा क्या खेल है, क्या टेनिएशन का क्या पावर है इसके पास। इज दैट क्लियर? ओके, तो अगर इतना क्लियर है तो आप इसको नोट करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे और जो भी डाउट होगा मुझे बताएंगे। क्योंकि टाइम कम है इसीलिए मैं लेक्चर यहीं पे डन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।